गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम अज आप जो करना है वो सब तो पहले है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, आप सारे ऑर्बिटल्स की शेप देखांगे। ठीक है, कि एस दी पी दी डी दी शेप देखांगे। उस तो बाद आप गल करांगे नोड्स की। ठीक है जी, नोड्स की गल करांगे अज। ठीक है, दैन उस तो बाद आप गल करांगे जोड़े इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रूल्स की। ठीक है, 3 रूल्स ने आप उन्होंने बारे डिस्कस कर लेंगे। अपने अज के पॉइंट्स यही ने, अज आप इन्होंने कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करांगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप शेप्स ऑफ ऑर्बिटल तो। सब तो पहले बेटा एस की शेप दिखांगे। एस की है बेटा स्फेरिकल शेप है। की है स्फेरिकल शेप है। ओके, तो उस तो बाद देखेंगे पी दी की शेप है बेटा डंबल शेप्ड है। कीड़ा है डंबल शेप्ड है। और डी दे भी आप ऑर्बिटल्स देखांगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आप बेटा। सब तो पहले आप देखेंगे एस ऑर्बिटल। सब तो पहले ऑर्बिटल्स कि जिथे इलैक्ट्रॉन पाई जाती प्रोबेबिलिटी जी मैक्सिमम होंगी है। ठीक है जी, अपने एस ऑर्बिटल्स कि नॉन डायरेक्शन होंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होंगे। स्फेरिकल सिमेट्रिकल का अपन पता है। नॉन डायरेक्शन का मतलब की है बेटा जिधर भी देखेंगे आप इलैक्ट्रॉन पाई जाती प्रोबेबिलिटी सेम ही होएगी। ये नहीं होएगी कि इस डायरेक्शन ज़्यादा है, इस डायरेक्शन ज़्यादा है, सेम होएगी। इस करके आप कहेंगे नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा 1s ऑर्बिटल इस तरह का दिखेगा। ठीक है, जो 2s दिखेगा इस तरह दिखेगा। ये वाइट रीजन है इनू आप कहेंगे नोड। की कहेंगे नोड। नोड की होंगे बेटा, नोड होंगे जिथे इलैक्ट्रॉन पाई जाती प्रोबेबिलिटी जी कंप्लीटली जीरो होंगी है। रीजन ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी कॉल्ड नोड। ठीक है, इतने इलैक्ट्रॉन हो नहीं सकता, इतने तो हो सकता है लेकिन बेटा आ जी जगह है दैट इज़ जी थोड़ी वाइट शो हो रही है, इतने इलैक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। ओके, तो बेटा नोड्स जोड़े होंगे ने ये नोड्स की कैलकुलेशन आप सिखावांगे। ये हो गया बेटा एस। ऐसे तो पता लग गया नॉन डायरेक्शनल ने, स्फेरिकली सिमेट्रिकल ने। ठीक है, हूँ बेटा एक गल है कि 1s की एनर्जी जी है वो घट होएगी 2s नालों। ठीक है, फिर 3s की, दैन की होएगी 4s की एनर्जी की होएगी सब तो ज़्यादा होएगी। एनर्जी की होएगी इंक्रीज होएगी। ओके जी, एनर्जी जिमें जिमें इंक्रीज होएगी क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जोड़ा है बढ़ रहा है न्यूक्लियस तो। बेटा आप 1s की शेप देख ली, 2s की देख ली, 3s की होएगा। 3s बेटा इस तरह का दिखेगा। ठीक है जी, 3s कितनी नोड्स होंगे? दिस 2 नोड्स होंगे। नोड्स जी होंगे ने n-1 होंगी, जिथे n की है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 3s जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की है 3 कितनी हो जाएंगी? 2 नोड्स हो जाएंगे। 2 नोड्स मीनस टू से ये दो जगह ने इतने इलैक्ट्रॉन पाई जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, इतने इलैक्ट्रॉन होएगा ही नहीं। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा कि 1s 2s तो 3s। ठीक है, जिमें जिमें एवं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है इन्हों का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर आप साइज की गल करिए तो 3s बड़ा होएगा 2s नालों और 2s बड़ा होएगा 1s नालों। ठीक है, ये भी गल पता लग गई अपन। हुण बेटा पी ऑर्बिटल्स की शेप की हो जाती बेटा डंबल शेप होंगी है। किहड़ी शेप होंगी है? डंबल शेप्ड होंगे ने। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा ये की होंगे ने 3 होंगे। 3 क्यों होंगे ने? क्योंकि वैल्यू जी जो आप ऑर्बिटल्स को गिणते हैं वो वैल्यू जाती है -l टू +l तक। ठीक है, -l 0 दैन +l। ओके, तो पी दे लिए जी l की वैल्यू होंगी है वो होंगी है 1। पी दे लिए l की वैल्यू की होंगी है 1 होंगी है, -1 0 और +1 ये तीन ऑर्बिटल्स होंगे। सब तो पहले कि -1 होएगा 0 तो +1। ठीक है, आप किवें रिप्रजेंट करांगे? आप 2p तो देख रहे हैं px py तो pz। ठीक है, x y z की ने ये एक्सिस ने। ठीक है जी, जो ये डंबल शेप एक्सिस से होएगा उदों कहेंगे px, जो होएगा y एक्सिस तो उदों कहेंगे आप py, जो होएगा z एक्सिस से फिर की कहेंगे pz कहेंगे। ठीक है, ये ने शेप्स जड़ियाँ p ऑर्बिटल दी तो याद होनी चाहिए ने एग्जैक्ट इदा ही। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा ये की होंगे ने ये भी नोडल प्लेन प्रेजेंट ने। नोडल प्लेन किहड़े होंगे ने जिथे इलैक्ट्रॉन पाई जाने की प्रोबेबिलिटी किहड़ी होंगी है बिल्कुल जीरो होंगी है और बिल्कुल ये सेंटर तो बिल्कुल होएगा ही होएगा। जिथे पॉइंट है इतने एक नोडल प्लेन होएगा ही होएगा। ठीक है जी, नोडल प्लेन बेटा बिल्कुल इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अपने 2b ये पास हो रहा है, ये नोडल प्लेन है। इतने इलैक्ट्रॉन पाई जाने की प्रोबेबिलिटी की है? इलैक्ट्रॉन पाई जाने की प्रोबेबिलिटी जी है ये जीरो है। ठीक है जी, उवें ही बेटा इदा ही जिमें अपना 1s 2s तो 3s हो रहा कि 2p तो स्टार्ट होंगे p 2p 3p तो 4p जो एनर्जी जी 4p की ज़्यादा होगी फिर 3p की और सब तो घट एनर्जी होगी 2p की। ठीक है जी, साइज भी सेम कि जिमें जिमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा उमें उमें साइज भी की करेगा इंक्रीज होएगा। ठीक है, इस गल्लां ने इंपॉर्टेंट ये याद रखनियां ने। ठीक है जी, उस तो बाद आप देखते हैं डी ऑर्बिटल्स। तो बेटा आप देखा सीगा कि डी ऑर्बिटल्स जोड़े होंगे वो 5 होंगे। ठीक है, 5 होंगे, उन्होंने 5 दी अलग अलग शेप होंगी। 5 किहड़े किहड़े होंगे? एक होएगा DXY, DYZ, DZX,
डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, डी जैड स्केयर। ये सारे नाम ने बेटा, ये सारे की ने नाम ने डी ऑर्बिटल से, तुहानूं याद होने चाहिए ने। जो डी एक्स वाई होएगा उहदी जिहड़ी लोब्स होणगीਆਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ने डबल डंबल ने, की ने डबल डंबल ने, मतलब दो दो डंबल ने, ठीक है जी। वो की होणगे बेटा एक्स ते वाई ते होणगे, ठीक है, एक्स ते वाई ते, वाई जैड दे, वाई ते जैड दे विचकार होणगे। ये की ने एक होएगा जैड ते एक्स, ठीक है, जैड ते एक्स, ओके। ये की ने बेटा, ये सारे ने नॉन एक्सियल, ये तीनों की ने ये नॉन एक्सियल ने, मतलब ये एक्सिस के उत्ते नहीं है, ठीक है, एक्सिस ते कोलों दी पास कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जोड़े बेटा दो हैगे ने होर, डैट इज़ डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर तो डी जैड स्केयर, ये दोनों की ने ये आते हैं एक्सियल ते, ठीक है, ये एक्सिस के उत्ते ने, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ठीक है। दिखण च सिमिलर ने, दिखण च की ने सिमिलर ने, बट ये बेटा सिमिलर नहीं है, ठीक है। डी एक्स वाई जोड़ा है वो एक्स ते वाई वाले प्लेन होएगा, डी वाई जैड वाला वाई ते जैड होएगा, डी जैड एक्स वाला जैड ते एक्स होएगा। डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स ते वाई दियां उत्ते एक्सिस दे उपर होणगियां, दी लोब्स कित्थे होणगियां, ये जिहड़ी हुंदियां बेटा लोब्स हुंदियां ने, ये कित्थे होणगियां एक्स ते वाई दे उपर ने, आ देखो, ठीक है। डी जैड स्केयर वाला किवें होएगा बेटा, ये डी जैड स्केयर वाली दी रिंग होएगी जिहड़ी एक्स वाई प्लेन दे विच है, ते जैड दे विच की है, इहदियां लोब्स ने, ठीक है जी। समझ आ गई इहदियां, ओके बेटा, ये समझ आ गया। उस तो बाद आप नोट्स देखते हैं। हुण बेटा आप करनियां ने नोट्स जिहड़ियां ने दो तरह दी हुंदियां ने, ठीक है, दो तरह दी नोट्स होणगियां। सब तो पहले नोट होएगी अपनी रेडियल नोट्स, ठीक है, रेडियल नोट्स होणगियां। दूजियां होणगियां एंगुलर नोट्स, ठीक है, दूजियां होणगियां एंगुलर नोट्स। दो तरह दी नोट्स, एक होणगियां रेडियल नोट्स, एक होणगियां एंगुलर नोट्स, ठीक है। रेडियल नोट्स आप नॉर्मल देख रहे थे, रेडियल नोट्स ने। जो एंगुलर नोट्स होणगियां जो न्यूक्लियस जो आप पी ऑर्बिटल देखिया सीगा, ठीक है, पी ऑर्बिटल देखिया, ठीक है, अपन नूं पता लग रहा है भी इत्थे जिहड़ी इलैक्ट्रॉन नूं पाई जांदी टेंडेंसी जीरो होएगी, ठीक है। और ये हर एक पी ऑर्बिटल दे विच होएगी, चाहे वो पी एक्स होए, चाहे पी वाई होए, पी जैड होए, वो हर एक दे विच होएगी। आ वाली नोट जिहड़ी विच है ये होएगी इनू ही कहांगे एंगुलर नोट, ठीक है। एंगुलर नोट किहड़ी होएगी बेटा, जदों न्यूक्लियस बेटा न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हुंदा, और उत्थों जिहड़ी नोट पास होंगी उन्होंने ही अपन एंगुलर नोट कहते हैं, ठीक है जी। और टोटल नंबर ऑफ नोट्स की होंदियां ने रेडियल प्लस एंगुलर, ठीक है, रेडियल प्लस एंगुलर, ठीक है। रेडियल का फॉर्मूला की हुंदा है, ठीक है, रेडियल का जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा है एन माइनस एल माइनस वन हुंदा है, ठीक है। एल आपां नूं पता की हुंदा है, एल अपना उही एजीमुथल क्वांटम नंबर, एन की है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रेडियल नोट्स नूं कड्ढण दा फॉर्मूला यही है, ठीक है। प्लस की है एंगुलर नूं कड्ढण दा की है बेटा, एंगुलर दा हैगा एल, ठीक है, दैट इज़ एल, ठीक है। जिन्ना भी अपना एल होएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर होएगा उही की होएगा ओहदियां एंगुलर नोट्स होणगियां, ठीक है। रेडियल का फॉर्मूला की है एन माइनस एल माइनस वन, एंगुलर का की है एल, ठीक है। एल एट टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमेशा टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमेशा की रहणगियां एन माइनस वन रहणगियां, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ नोट्स एन माइनस वन रहणगियां। रेडियल पूछा जाए तो रेडियल का यह फॉर्मूला, एंगुलर पूछा जाए तो एंगुलर का यह फॉर्मूला, ठीक है जी। हुण बेटा अपन पूछा जाए कि रेडियल नोट दसो, नंबर ऑफ रेडियल नोट्स दसो कि 2s दे विच, ठीक है। रेडियल का अपन पता फॉर्मूला की है एन माइनस एल माइनस वन। हुण एस दे दी एल की वैल्यू की होंदी है, ठीक है, तो अपन पता है एस पी डी एफ 0 1 2 3, ठीक है। एस दे लिए एल की वैल्यू की होगी 0 होगी, इतने वैल्यू की हो जाएगी 0 पुट कर देंगे। एन की वैल्यू की है 2 माइनस 1 की होगी 1 होगी, 2 माइनस 1 होगी, ठीक है जी। ये को कितनियां रेडियल नोट्स होणगियां, 1 रेडियल नोट होएगी, ठीक है। तो एंगुलर नोट कितनियां होणगियां, एंगुलर नोट कितनी होणगी इहदे 2s दे विच। हुण एस ते एंगुलर नोट इक्वल टू एल हुंदा है, और एल की वैल्यू की होएगी बेटा, एल की वैल्यू इहदे लिए 0 है, मतलब कि एंगुलर नोट इहदे कोई भी नहीं होएगी, 0 होएगी। एंगुलर नोट इहदे की है कोई भी नहीं हैगी, समझ आ गई। हुण टोटल नंबर ऑफ नोट्स की होणगियां, टोटल नंबर ऑफ नोट्स की होणगियां बेटा रेडियल प्लस एंगुलर। रेडियल कितनी आई सी 1 आई सी, एंगुलर की है 0। टोटल नंबर ऑफ नोट्स 2s दे विच कितनियां ने, 2s दे विच ने 1, ठीक है। अगर यही आप 3p की गल करिए, कि गल करिए 3p की गल करिए, सब तो पहले की देखते हैं आप रेडियल नोट्स देखते हैं। रेडियल की गल कर रहे हैं आप, रेडियल का फॉर्मूला की होंदा बेटा, रेडियल का फॉर्मूला एन माइनस एल माइनस वन, ठीक है। एल की वैल्यू पी दे लिए की है, एल की वैल्यू पी दे लिए हैगी 1, एल की वैल्यू 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू की दी हुई है 3 माइनस एल माइनस वन, ठीक है। 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। रेडियल नोट कितनी होगी 1 होगी। यही आप देखते हैं एंगुलर नोट देखा, एंगुलर नोट की इक्वल होंगी है बेटा फॉर्मूला एल की वैल्यू की आई है बेटा पी दे लिए अपने लिए 1 होंगी है, ठीक है। एल की वैल्यू की होंगी है 1 होंगी है, एल ये होगी एंगुलर नोट। टोटल नोट्स कितनी हो गई, 1 जी होगी रेडियल की होगी प्लस 1 जी होगी एंगुलर की होगी, टोटल नोट्स हो गए 2, ठीक है जी।
टोटल नंबर ऑफ नोड्स बेटा सीधा ही अपन रेडियल तो एंगुलर कढ़न की लोड़ नहीं पैंती टोटल नोड्स की। टोटल नोड्स का फॉर्मूला सीधा n-1 लगाओ, ठीक है। वो भी देखो 3 - 1 करांगे तो 2 ही आएगा। ओके, अगर स्पैशल अपन रेडियल तो एंगुलर पूछिया होणगियां दैन तुसीं आपदा फॉर्मूला अप्लाई करके रेडियल तो एंगुलर नोड्स नूं कढ लोगे। ओके, डन है, समझ आ गया। नोट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। उस तो बेटा एनर्जी की गल करते हैं, जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी होंगी वो गल करते हैं। आपको पता है कि एस की एनर्जी सब तो घट होएगी, पी की ज़्यादा होएगी, डी की उस तो ज़्यादा होएगी और एफ की सब तो ज़्यादा एनर्जी होएगी। ओके, उस बाद आपको पता है कि अगर आप एस के देखिए तो 1s की घट होएगी, ठीक है, 2s की ज़्यादा होएगी। उस तो बाद 2s के बेटा 2p भी आता है, 2s तो 2p की एनर्जी इक्वल होएगी, ठीक है। दैन उस तो बाद p तो बाद की आता डी कितों स्टार्ट होंगे 3 तो स्टार्ट होएगा, 3s 3 की होएगा, 3s भी होएगा, 3p भी होएगा, 3d भी होएगा। दैन आ गया अपना f, ठीक है। उस तो बाद f कितों स्टार्ट होंगे 4 तो, ठीक है, 4s 4p 4d ते 4f की एनर्जी की होएगी इक्वल होएगी। कदों बेटा जो इलैक्ट्रॉन फिल नहीं होए जो इलैक्ट्रॉन फिल नहीं होए तो इन्होंने दोनों की एनर्जी सेम है। उस टाइम ते ऑर्बिटल्स आप की कहेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स। किहड़े ऑर्बिटल्स कहेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। दैन उस तो बाद की होएगा बेटा, उस तो बाद आपको पता है कि 2s की एनर्जी घट होएगी, 2p की ज़्यादा होएगी। इन्हें तो फिर आपको पता ही है उस तो बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि एस की एनर्जी घट होंगी तो पी की होंगी ज़्यादा होंगी और पी तो ज़्यादा की होंगी डी की होंगी, डी तो ज़्यादा की होगी एफ की होगी, ठीक है। एनर्जी बारे पता लग गया। ओके, तो कुछ गल्लां आपां नूं होर भी पता ने कि जदों इलैक्ट्रॉन जिहड़ा हुंदा है, इलैक्ट्रॉन जिहड़ा अपने ऑर्बिटल दे विच है, अपने ऑर्बिटल दे विच है, उदों की है वो ग्राउंड स्टेट ते है। किहड़े स्टेट ते है? ग्राउंड स्टेट ते है। तो ये की है स्टेबल स्टेट है, दी स्टेबल स्टेट है। जदों कितों एनर्जी गेन करके वो उपर वाले ऑर्बिटल दे विच आएगा, उन्होंने की कहांगे कित्थे गया, वो गया एक्साइटेड स्टेट दे विच, ठीक है, हो गया एक्साइटेड स्टेट विच। ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट तुहानूं पता लग गया होगा। उस बाद तुहानूं एनर्जी का पता लग गया होगा भी एस की होएगी सब तो घट होएगी और एफ की सब ज़्यादा हो रही है, एस पी की उस तो ज़्यादा, पी तो ज़्यादा डी तो ज़्यादा एफ की होएगी। उस तो बाद जदों बेटा इलैक्ट्रॉन्स फिल नहीं है, ठीक है, जदों इलैक्ट्रॉन्स फिल नहीं है उस टाइम पर जदों एनर्जी इक्वल होएगी, ठीक है, इन्हां दी इक्वल होएगी, 3 वाले की 4 वाले की इक्वल होएगी, उदों की कहेंगे भी किहड़े ऑर्बिटल्स हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स ने। जो इलैक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी उदों की होएगा, अपन पता है भी एस की एनर्जी घट होंगी और पी की एनर्जी ज़्यादा होंगी ही है, ठीक है। इन्हें समझ आ गया। उस तो बाद बेटा आप करते हैं जो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखण लई कुछ रूल्स होंगे ने, ठीक है, कुछ की होंगे ने रूल्स होंगे ने, आप रूल्स देखते हैं। हुण बेटा अपने इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखण लई कुछ प्रिंसीपल ने, वो है सब तो पहला प्रिंसीपल है अपना अफबाउ प्रिंसीपल। एक ही कहता बेटा एन इलैक्ट्रॉन एंटर द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट। सब तो पहले इलैक्ट्रॉन जो फिल होएगा वो लोएस्ट एनर्जी होएगा। दैन उस तो बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के नाल ही इलैक्ट्रॉन फिल होंगे। जेडे ऑर्बिटल की एनर्जी सब तो घट है पहले वो फिल होएगा, दैन उस तो ज़्यादा वाली एनर्जी का, दैन उस तो ज़्यादा वाली एनर्जी का, ठीक है। और आप एनर्जीज को देखने लिए कंपेयर करने लिए अपने को रूल है बहुत बड़ी रूल। किहड़ा रूल? बहुत बड़ी रूल है। और या फिर आप कहते हैं n+l रूल भी कहते हैं, ठीक है, जिहदे n की है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l की है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इन्हें दोनों को प्लस करके जिहदी वैल्यू लोअर आएगी, जिहदी वैल्यू घट आएगी उन्होंने पहले फिल करांगे और जिहदी ज़्यादा आएगी उन्होंने बाद फिल करांगे। अगर आप 2s तो 2p का देखिए, 2s तो 2p का n की वैल्यू की है 2 है, s की l की वैल्यू की है 0, 2 + 0 की आएगा 2 आएगा, ठीक है। अगर 2p की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू की है p के लिए l की वैल्यू की होंगी है 1 होंगी है, 2 + 1 की होगी 3। हुण वैल्यू की घट है ये 2s की, इस करके 2s पहले फिल होएगा, 2p बाद फिल होएगा, ठीक है जी। उस तो बाद बेटा अगर आप देखिए 4s तो 3d की 4 की है बेटा n की वैल्यू की है 4 है, s की वैल्यू s के लिए l की वैल्यू की होंगी है 0 होंगी है। अपन भी बेटा टेबल याद है, टेबल हमेशा याद है, s p d f के लिए की होएगा, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। f तो बाद अगर जी होएगा तो उन्हें 4, ठीक है जी। s की वैल्यू कितनी होंगी है, l की वैल्यू की s के लिए l की वैल्यू कितनी होंगी है 0 होंगी है, यदि वैल्यू आ गई 4, ठीक है। इदा ही 3d लिए देखांगे, 3d ली की होंगी बेटा d ली होंगी है l की वैल्यू 2, 3 + 2 की हो जाएगा 5। तो इस करके जो लोअर एनर्जी वाला पहले वो फिल होएगा, 4s लोअर एनर्जी वाला हो गया, इस करके 4s जो पहले फिल होएगा, 3d जो है बाद फिल होएगा, ठीक है। आप ये देखांगे अगर बेटा अगर अपने को इस तरह की एग्जाम्पल आ जाए 3d तो 4p की, 3d बेटा n की वैल्यू की है 3, d की वैल्यू की है 2, ठीक है, d के लिए l की वैल्यू की आएगी 2 आएगी, एक ही हो गया 5 हो गया। अगर 4p देखा जाए 4 की वैल्यू n की वैल्यू की है 4, p की वैल्यू की होंगी है बेटा p के लिए l की वैल्यू होंगी है 1, ठीक है, एक ही हो गया 5। हुण जो वैल्यू सेम आ जाए उदों किद्दां कंपेयर करांगे, उदों बेटा जिहदे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू घट होएगी, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n की वैल्यू जिहदी घट होएगी वो पहले फिल होएगा। जो एवं की कंडीशन आ जाए भी दोनों का रूल नाल सेम आ जाए तो जिहदी बेटा की होएगी
ਜਿਹਦਾ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ 3D 'ਚ 4P 'ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ 4 'ਚ ਆਫ ਕੋਰਸ 3 ਛੋਟਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਬੇਟਾ? 3D ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3D ਪਹਿਲੇ ਫਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ 4P ਫਿਲ ਹੋਏਗਾ। ठीक है जी, ये हो गया बेटा अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। उस तो बाद बेटा नैक्सट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली की कहता बेटा, पॉली कहता है आप पहले भी कर चुके हैं भी, पॉली कहता भी एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 ही इलैक्ट्रॉन्स फिल होंगे। या तो 0 होएगा, मतलब या तो कोई भी इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होएगा, या तो 1 होएगा या फिर 2 होएगा। 2 तो ज़्यादा कोई भी इलैक्ट्रॉन विच नहीं आएगा। ये नहीं होएगा भी ए ऑर्बिटल से 3 इलैक्ट्रॉन्स फिल कर दो, नो, ये कभी नहीं होएगा। 2 ही होंगे, वो भी ओपोजिट स्पिन देना, किहदे नाल? ओपोजिट स्पिन देना। ठीक है, अगर एक घूम रहा है क्लॉकवाइज तो दूजा एंटी क्लॉकवाइज घूमता होएगा। ओके, ये हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दैन है बेटा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ बेटा, इन्हें की कहा कि ਜਦੋਂ अपना p ऑर्बिटल आ चुका है, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 मतलब 5 इलैक्ट्रॉन्स फिल करने ने, 5 फिल करने ने। सब तो पहले की होएगा बेटा, ये सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड होंगे। सारे ऑर्बिटल्स के होंगे पहले सिंगली फिल्ड होंगे, दैन इन्हां दी पेयरिंग स्टार्ट होएगी। ठीक है, पहले की होंगे सिंगली फिल्ड होंगे, दैन इन्हां दी पेयरिंग स्टार्ट होएगी। अगर आप इमेजिन करिए कि आप बस के जाने, अगर उत्थे 4-5 सीटां बिल्कुल खाली पईयां ने, आप की प्रैफर करांगे? आपको खाली सीट मिले। ठीक है, बिल्कुल खाली सीट मिले। इदां ही बेटा इलैक्ट्रॉन की प्रैफर करते हैं भी अगर खाली ऑर्बिटल पाया पहले उन्होंने की करेंगे, पहले उन्होंने सिंगली फिल्ड करेंगे, मतलब 1 बाय 1 जाके पहले उन्होंने फिल करेंगे, दैन वो डबली फिल्ड होंगे। ओके, ये बेटा रूल्स हो गए। हुण बेटा जी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये लिखनी आप कल नूं सीखांगे। ठीक है, नैक्सट लैक्चर दे विच मिलते हैं, नैक्सट लैक्चर।